भमरे डोले, उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके उसे पार लगा देना। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो, मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। माला जपूं तेरी, मेरे दोस्त भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं संत का सेवक हूँ, गुरु चरण का दास हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञान तिमरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन नमः। ओम विष्णुपादाय गौराकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नामिने। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग जूम पे गुरुदेव का ग्लोरिफिकेशन जो है उसको कर रहे हैं। और निरंतर ये जूम का कार्यक्रम हम लोगों का आज 23 यानी 23वां दिन है और निर्विघ्न रूप से चल रहा है। वास्तव में गुरुदेव की महिमा का वर्णन हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। सिर्फ अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे गुरुपाद पद्म की कृपा मिलती है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे चिराग प्रभु जी, जिन्हें हम चैतन्य प्रभु के नाम से जानते हैं, कि इनके ऊपर गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि आज वो निरंतर उनकी सेवा में नियुक्त हैं। सांसारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो क्या कहा जाएगा कि ये किसी काम के नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये इतना वंदनीय है कि इसकी महिमा का वर्णन शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। पद्म पुराण का एक दृष्टांत देता हूं। उसमें बतलाते हैं कि एक बालक था। वो बालक क्या करता था
नित्य जब देखो तो माला लेके बैठा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करता रहता था। किसी ने कुछ बोला, भाई ये कार्य कर लो। उसने बोला अभी थोड़ी सी माला कर लूं, फिर करता हूं। फिर थोड़ी देर के बाद एक पड़ोसी आया, उसने बोला अरे क्या करता रहता है, निठल्ले की तरह बैठा हुआ है और कुछ कार्य नहीं करता। तो एक वहां पर भगवान के भक्त थे, उन्होंने कहा आपको ये पता नहीं है कि इसने अपने निठल्लेपन के लिए करोड़ों जीवन गंवाया है, तब आज हाथ में भगवान का ये नाम आया है। तो गुरु पाद पद्म की सेवा ये कोई साधारण बात नहीं है। स्वयं श्री भगवान को ये बात कहनी पड़ी, सिद्धिर भवति वानेति संशयो अच्युत सेविनाम निसंशयस्तु मदभक्ता परिचर्या रतात्मा। जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त हैं उनको सिद्धि होगी नहीं होगी इसमें संशय है। निसंशयस्तु मद भक्ता, कह रहे हैं जो मेरे भक्त हैं उनकी कोई सेवा कर रहा है, परिचर्या अर्थात निसंशयस्तु मद भक्ता परिचर्या अर्थात्मा, उसकी सिद्धि होगी, इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। तो ऐसी सेवा में लगना सांसारिक दृष्टि से हो सकता है बड़ी अच्छी बात नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वंदनीय है, पूजनीय है। ये कोई माने अथवा ना माने, सत्य तो सत्य ही रहेगा। तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा। ऐसे ही हमारे श्री चैतन्य प्रभु जो संपूर्ण रूप से गुरुदेव की सेवा में नियुक्त हैं, आप देखेंगे ये बैकएंड की सेवा कर रहे हैं, जो देखने में ऐसा लोगों को दिखलाई नहीं देता कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी सेवा कर रहे हैं, गुरुदेव ने ऐसी सेवा में नियुक्त किया है जो सबके लिए संभव नहीं है। तो ऐसे ही चैतन्य प्रभु जो गुरुपाद पद्म की सेवा में नियुक्त है, नियुक्त है का मतलब इनकी अपनी निजी योग्यता नहीं है ये कुछ कर सकें, लेकिन गुरुदेव ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया है। तो ये क्या हो गए, एक दृष्टांत देता हूं। जैसे पारस मणि की एक विशेषता है कि उसके स्पर्श मात्र से जंग खाया हुआ सड़ा गला लोहा भी क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। ऐसे ही जिसको गुरुपाद पद्म का संग प्राप्त हो जाए और उनका स्पर्श प्राप्त हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, सोने से भी अधिक मूल्यवान हो जाता है, जिसकी महिमा का वर्णन शब्दों के माध्यम से कर पाना संभव नहीं है। तो मैं प्रार्थना करूंगा ऐसे ही हमारे चैतन्य प्रभु कि आप अपने अनुभवों को, जो गुरुदेव के साथ आपकी अनुभूतियां हुई, उस अनुभूतियों को आप शेयर करें। और आपके ऊपर गुरुदेव की विशेष कृपा है, ये हम सब जानते हैं। हरे कृष्ण। चैतन्य प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आवाज आ रही है? ओके ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तवनिति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गुणाङ्गप्रेष्ठितं श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्तुभ्यं। श्रीराधाकृष्णं सायकथामृतं संकीर्तनं धाम गोस्वामी नमः नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य परम नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तगण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म विष्णुपाद और ध्यान गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात तिल्ला पृष्ठ विष्णुपाद और श्री गुरुदेव भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज, नित्य पृष्ठ विष्णुपाद और श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और समस्त गुरु परंपरा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। और इस प्लेटफॉर्म को जो श्याम प्रभु ने इंस्पायर करके मुझे सेवा का मौका दिया, रमनी दीदी मैनेज कर रहे हैं, और जितने भी लोग योगदान दे रहे हैं, प्राण गोविंद प्रभु, सुदेवी दीदी, जितने भी लोग हैं, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। और इतने दिन से आप भक्त लोग जो आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर गुरुदेव की महिमा सुनने के लिए, आप सबको भी मेरा दंडवत प्रणाम। तो
अभी श्याम प्रभु जी ने जैसे सड़ा गला लोहा बोला, तो ये बात मुझे बिल्कुल सत्य लगती है। यही मैं सोच रहा था मेन बताऊंगा कि कैसे एक सड़ा गला लोहा। क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग से शुरुआत करूं अपनी अनुभूति की, जो गुरुदेव के साथ सफर रहा है, उसमें मुझे नहीं लगता मेरे से बड़ा नास्तिक कोई होगा। मैं ऐसा नास्तिक था कि चलो बचपन में जन्माष्टमी वगैरह का पालन होता था घर में ही, बचपन में भारतीय संस्कार है, लेकिन हमारे स्कूल कॉलेजों में जैसे दिल्ली की सभ्यता संस्कृति है, हमको जो है स्कूल में हिंदी बोलने के लिए फाइन भरना पड़ता था। तो हिंदी हमको नहीं सीखने को मिली बिल्कुल भी। तो ऐसी वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा। तो ऐसा भी समय था, मैं कोई कोई तिथि नहीं पालन करता था, कुछ नहीं। इवन मेरे को याद है, मेरी माता जी सुचित्रा दीदी से मेरी बहस हुआ करती थी, यार आप क्या अंधविश्वास के चोचलों में पड़ गए हो, ये क्या मतलब ठीक है यार। मतलब गुरुदेव के को भी मैं बचपन से मिल रहा हूँ, उनके प्रति ऐसे कोई डिसरिस्पेक्ट नेचर नहीं था। बस ये था कि चलो ठीक है, कोई है ठीक है, मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं था। तो मम्मी से बहस होती थी कि यार आप क्या ये अंधविश्वास में पड़ गए हो, आपको इतना अंधविश्वास। मुझे वो दिन याद है, मैं मम्मी से बोल रहा था कि ये सामने टेबल पर दूध पड़ा है, क्या आप इसका पानी बना दोगे? तो उन्होंने बोला हाँ बना दूंगी, लेकिन मैं तेरी ईगो के लिए अपने भगवान को तंग क्यों करूं, मैं तो पक्का बना दूंगी। तो यही, जैसे छीटा फूटा जो गुरु भक्ति का मेरे हृदय में आया है, वो लगा लो जितना सुचित्रा दीदी मेरी माता जी के हृदय में है, उसका मात्र 0.1% ही होगा। उनका बहुत योगदान रहा है बचपन से ही, जो है उन्होंने मतलब थोड़ा, जब गुरुदेव से उन्होंने हरि नाम लिया, दीक्षा ली थी, तो हमने भी उसी दिन हरि नाम ले लिया था कि चलो मम्मी कह रही हैं तो ले लेते हैं हरि नाम। करते करते फिर परिक्रमाओं में जाना, उन्होंने प्रसाद खिलाया, जिससे करते करते चित्तवृत्ति बदली। अब मुझे याद आता है कि अभी मैं खुद प्याज नहीं खाता, तो कोई व्यक्ति यदि प्याज लहसुन खा के कमरे में आ भी जाए तो टॉलरेट नहीं होता। अब मुझे याद आता है जब मम्मी नहीं खाती थी, तो मैं किचन में प्याज लहसुन बना देता था, मैगी बना देता था, तो उनको कितना कष्ट होता था। तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि यदि आपकी फैमिली अभी पूर्ण रूप से, मतलब अगर भक्ति में के नॉन सपोर्टिव है, तो आप प्रसाद खिलाएं। जैसे हम विष्णुदेव प्रभु की भी स्टोरी देखते हैं, रमणी दीदी ने प्रसाद खिलाया करते करते चित्रवृत्ति बदल गई। ऐसा गुरुदेव कथा में भी कहते हैं कि प्रसाद बनाने का मेन मोटिव ही ये है कि लोगों की चित्तवृत्ति बदले, क्योंकि इट इज गारंटीड, वो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो व्यक्ति प्रसाद खा रहा है वो भक्त नहीं बनेगा, वो 100% बनेगा। ऐसे मैं नहीं, ऐसा गुरुपाद पद्म कहते हैं। तो ये मैं कहना चाहता था। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि गुरुदेव जो हैं कितने जन्मों जन्मों से प्रयास कर रहे हैं, सबके लिए, सबके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उनको जो है संबंध ज्ञान है। हम लोगों को पता नहीं हमारा गुरुदेव से क्या रिलेशनशिप है, बट उनको पता है। इसलिए वो इतने मर्सीफुल हैं, कंपैशनेट हैं। हमारे अपराधों को वो देखते ही नहीं है बिल्कुल भी। इसका मतलब ये नहीं कि हम करते जाएं, बट मैं उनका वो बता रहा हूँ कि कितने वो हम्बल हैं, कितने कृपालु हैं। मतलब बिल्कुल ही उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो गुरुदेव की जो अनुभूति रही है, गुरुदेव जो है वो साधारण नहीं है, ऐसा सब लोग जानते हैं। और हम लोग इस योग्य मतलब क्वालिफाइड भी नहीं है कि उनको ग्लोरीफाई कर पाए। जैसा कि श्याम प्रभु ने कहा, खुद के शुद्धिकरण के लिए एक केवल अपॉर्चुनिटी मात्र है। तो उसी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, एक दिन अभी जब मैं रिसेंटली हांगकांग गया था, तो मैं वीडियो एडिट कर रहा था। मैंने सोचा भाई फ्लाइट में चढ़ने से पहले जो है इसको डाल देता हूँ तो अच्छा रहेगा। तो मैं जो बाहर का एयरपोर्ट का बनाया था, मैं उसको एडिट कर रहा था, तो करते करते प्राण गोविंद प्रभु वहाँ थे और गुरुदेव भी बैठे थे, तो हरिनाम पे कुछ चर्चा चल रही थी। तो एकदम से गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा और पूछा, अरे तुम माला कितनी हो गई तुम्हारी? तो उस टाइम बहुत बिजी स्केड्यूल था, मैंने तो बोल दिया गुरुदेव से, गुरुदेव मेरी तो 2-3 दिन से एक भी माला नहीं हुई। तो और उससे पहले भी फिक्स राउंड से मेरा ज़्यादा फोकस वोकस था नहीं। तब गुरुदेव इतने जो है अप्रसन्न हो गए, इतने उन्होंने, उनकी आंखों में दुख दिखा मुझे कि उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुदेव वास्तव में चाहते क्या है। पहले लगता था कि भाई कोई जनरली नॉर्मल होगा तो वो बोलेगा कि अरे ये तो वीडियो बना रहा है, चल और बना, और अच्छे से बना, और कोई जरूरत नहीं। बट गुरुदेव क्या चाहते हैं, उन्हें इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। गुरुदेव का मेन यही है कि कोई व्यक्ति भजन साधन अपना कैसे डेवलप करे, कैसे आगे बढ़े। वो सेवा भी इसीलिए दे रहे हैं ताकि
हम लोग अपने इस भजन साधन को आगे बढ़ा पाए। तो गुरुदेव की कृपा का कोई वो नहीं है। और फिर जब हांगकांग भी गए उस टाइम भी गुरुदेव डेली सुबह उठ के पूछते थे, अरे तुम्हारा आर्निक हो गया, माला कितनी हुई तुम्हारी, आर्निक हुआ कि नहीं, माला हुई कि नहीं। तो गुरुदेव ने ये भी बोला कि जो भी सेवा हम करते हैं बिना हरि नाम किए, वो सारी सेवा कर्म में काउंट हो जाती है। ऐसा उन्होंने मुझसे कहा कि यदि हरि नाम नहीं किया तो सेवा जितनी भी करी वो सब कर्म में काउंट हो जाएगी। और हरि नाम जो है, हरि नाम, हरि कथा, कीर्तन, ये सब जो है गौड़ीय वैष्णव का प्राण है। तो उस दिन के बाद से मैं प्रयास करता हूँ हरि नाम करने के लिए। तो ये, तो गुरुदेव की वास्तव वो हमसे चाहते क्या है? गुरुदेव यही चाहते हैं, गुरुदेव इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं? गुरुदेव भगवान से भी ज्यादा कृपालु हैं। जैसे मैंने दिल्ली मठ में भी बोला था, मैं इसको elaborate नहीं कर पाया, कि जैसे द्वित वानर जो था, जो छल कपट का प्रतीक है, द्वित वानर को भगवान रामचंद्र ने त्याग दिया और भगवान कृष्ण ने उनका वध किया। मतलब भगवान से भी ज्यादा कृपालु मेरे गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी हैं, जो मुझ जैसे द्वित वानर को पकड़े बैठे हैं। छल कपट इतना है और तब भी गुरुदेव जो है इतना इंकरेज करते हैं कि यार चलो कुछ तो, मतलब भजन साधन आगे बढ़े। उनका ये ही मोटिव है और उनको कुछ नहीं चाहिए किसी से भी। तो उनका यही एक मोटिव रहता है कि कोई एक व्यक्ति आए जो भजन साधन करे, अच्छे से साधन करे। तो वो सेवा भी इसीलिए देते हैं क्योंकि हम लोग जो है ठीक से भजन साधन नहीं कर पाएंगे, तो जो जिस सेवा में अच्छा है उसको वो सेवा दे देते हैं कि चलो एनी हाउ ये व्यक्ति जो है कृष्ण नाम कृष्ण कीर्तन में एंगेज्ड रहे। तो ये गुरुदेव ऐसे चाहते हैं, ऐसा पता नहीं कब हो पाएगा। और गुरुदेव कितना प्रेम प्रीति देते हैं, मुझे याद है। चलो ऐसा होता है कि चलो गुरुदेव प्रेम प्रीति दे रहे हैं, कोई व्यक्ति यदि सेवा कर रहा है तो उसको दे रहे हैं। ऐसे मुझे याद है भुज में ऐसा हुआ था अभी जब हम थे। तो उस दिन 2-4 दिन से मैंने कोई सेवा नहीं की थी। मैं ऐसे ही सो रहा था, उठ रहा था, कथा में जा रहा था, सो रहा था। तो ऐसे ही दोपहर को मैं विश्राम कर रहा था, मैं सो रहा था। तो उस दिन क्या है, जहाँ हम रुके हुए थे वहाँ पर खिड़की लगाने के लिए जो है वर्कर्स आए थे। तो बहुत शोर कर रहे थे, ड्रिल लगा रहे थे, शोर कर रहे थे। तो जब मैं सो रहा था फिर वो लोग वहां भी आए, तो ड्रिल मशीन चली, मेरी आंख खुली। तो मैंने देखा गुरुदेव सामने खड़े थे। उन्होंने उनसे बोला कि अभी ये सो रहा है, आप लोग कृपया करके दूसरे रूम में अभी लगा लो, यहाँ पर मत लगाओ, इसको सोने दो। तो इतना प्रेम प्रीति गुरुदेव देते हैं। और उस दिन मैंने कुछ किया भी नहीं था, मैं तो उतने दिन से सेवा भी नहीं कर पा रहा था, सिर्फ सो रहा था। मतलब फालतू बोलते हैं ना, उसमें भी गुरुदेव आके ऐसी कृपा करते हैं, तो वो क्या ही मतलब, नहीं हो पाता ऐसे। और ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि जो चीजें मेरे बारे में सिर्फ मुझे ही पता है और किसी को नहीं पता, जो मैंने गुरुदेव को कभी बताई भी नहीं है, उस बारे में गुरुदेव मुझे सीधा बोलते हैं कि ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए, ऐसा तुमको करना चाहिए। तो मैं भी, ये स्टार्टिंग में जब मथुरा गया था जब की बात है, तब भी मुझे अचंभा हुआ कि गुरुदेव को ये बात बताई तो किसने बताई, क्योंकि मेरे अलावा तो किसी को पता नहीं है। और ऐसा एक नहीं बहुत बार हो चुका है। तो इससे ये प्रमाणित होता है, इसलिए मेरी ये जो मैं बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि गुरुदेव को सब पता है, हर क्षण वो हमें देख रहे हैं, हर क्षण वो हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि उन्हें हमसे संबंध है, गुरु शिष्य का नित्य संबंध होता है, लेकिन हमें इसकी रियलाइजेशन है ही नहीं। तो इतना गुरुदेव प्रेम प्रीति करते हैं, फिर भी उनकी सेवा जो है ठीक ठीक से हो नहीं पाती। तो यही गुरुदेव का जो है वैशिष्ट है, ऐसा मुझे लगता है कि गुरुदेव का जो वैशिष्ट कृपा है इतनी आज की, मतलब हमको ऐसे शुद्ध गुरु मिले, हम बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। ऐसा संग मिला जिस संग में हमारे श्याम प्रभु जी हैं, रमणी दीदी, कत्याल प्रभु जी, रमणी दीदी, और श्री प्राण गोविंद दीदी, दामोदर, जितने भी लोग हैं, सब लोग इतना इनकरेज करते हैं। क्योंकि देखो, मैं जैसे बता रहा था, सॉरी मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया ठीक से, अभी मैं वापस लेके जाऊंगा। स्टार्टिंग में जब मैं नास्तिक था तो ऑस्ट्रेलिया गया था मैं एजुकेशन के लिए। ऑस्ट्रेलिया में तो वहाँ की हवा ही खराब है। वहाँ से तो वहाँ ना कोई मंदिर था ना कुछ था, बढ़िया चल रहा था वहाँ पे। कोई अपना इनकम, मस्त खाओ पियो मौज करो, गाड़ी भी थी, सब कुछ था। लेकिन
सुख नहीं था। ये जय गोविंद की बात याद आती है, जैसे वो बताता है हमारा भाई था, वो भी बोलता था कि सुख नहीं था, तो मुझे भी लगता है कि सुख नहीं था यार वहाँ पर। फिर मैं इंडिया में आया, इंडिया कोरोना वायरस आ गया था, उसके बाद इंडिया में ही रहा, और तब भी गुरुदेव भी यहीं थे। आज गिलानी होती है सोचकर कि मैं गुरुदेव के पास नहीं गया। 1 डेढ़ साल भी इंडिया में ऐसे ही पड़ा रहा, उनके पास मथुरा में ही थे वो, तब भी मैं उनके दर्शन के लिए नहीं गया। कोरोना वायरस के टाइम उन्होंने एक हाउस प्रोग्राम किया था, सिर्फ एक ही किया था, और वो हमारे घर पे किया था। तब भी मुझे गिलानी हुई कि देखो, हम गुरुदेव के पास नहीं जा पाए तो क्या हुआ, वो ही हमारे पास आ गए। तो इसीलिए गुरुदेव ट्रैवल भी करते हैं जगह जगह, तो भक्तों को खींचने के लिए। उस दिन के बाद से फिर मैं मथुरा वथुरा गया था। फिर गुरुदेव का जो वैशिष्ट्य देखा उन्होंने, मतलब उनको सब कुछ पता है। ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं वो, जो मैं सोचता था कि इनको पता कैसे, इनको तो बताया नहीं, ऐसा मथुरा में बोला। तो वहाँ से गुरुदेव के साथ जो है थोड़ा प्रेम प्रीति हुई। और बचपन में भी गुरुदेव घर आते थे तो हमारी सुकृति बनाने के लिए आते थे, आज ऐसा लगता है। एक दिन गुरुदेव बहुत बीमार थे, उनको फीवर था, तो वो यहाँ पर हमारे इसी रूम में जहाँ मैं बैठा हूँ, इसी रूम में वो रुके थे। रात भर उन्होंने विश्राम किया था, और रात भर मैंने उनकी सेवा भी की थी। तो आज यही देख के लगता है गुरुदेव कैसे, मतलब उनको पता नहीं बुखार था या नहीं था, वो केवल कृपा करने के लिए उन्होंने लीला करी ऐसी। तो यही है, और जैसा कि ये भी सत्य बात है, मेरी कोई योग्यता नहीं है। और आज जूम के माध्यम पे मैं ये भी बताता हूँ कि जब मैं लाइव करना स्टार्ट भी नहीं किया था, उस टाइम सपने में ऐसी एक दिन गुरुदेव आए थे। तो याद नहीं, छोटा सा सपना था, तो गुरुदेव सपने में बोले तुम थोड़ा वीडियो एडिटिंग, फिल्म डायरेक्शन वगैरह सीख लो। अब उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आया कि भाई ऐसा क्यों बोला, ये तो मेरी फील्ड भी नहीं है, मुझे ना वीडियो का कुछ पता है, ना वीडियो एडिटिंग के बारे में कुछ पता है। करते 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 पता नहीं, तो उन्होंने ही सेवा में नियुक्त किया, उन्होंने ही जो है सिखाया कि ऐसे वीडियो बनाओ, यहाँ से शूट करना चाहिए, वहाँ से शूट करना चाहिए। मतलब वो सेवा दे भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, और उसकी योग्यता भी दे रहे हैं। यदि 1 सेकंड के लिए भी गुरुदेव अपना हाथ सर से हटा लें, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी 1% क्या 0% भी सेवा उनकी कर पाऊंगा, क्योंकि उन्हीं की कृपा है। मुझे ऐसा, मतलब एडिटिंग प्रोसेस में भी पता चल लगता है ऐसा, कि उनकी कृपा के बिना ये वीडियो नहीं बन सकती थी। ऐसा मतलब होता है कि कुछ हम ढूंढना चाह रहे हैं, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, और समय पे ही बनता है, ऐसा नहीं कि पहले बन जाएगा। अब हम सोच रहे हैं कि भाई डालेंगे डालेंगे करेंगे, इस वीडियो को बनाएंगे, उस वीडियो को बनाएंगे, बट वो नहीं बन पाती। जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होती है ना, कुछ भी नहीं संभव है, इवन उनकी सेवा भी संभव नहीं है। तो गुरुदेव इतना भगवान से भी ज्यादा कृपालु हैं, वो कैसे, उसको नहीं बता सकते। मतलब इतनी कृपा करते हैं, सभी के ऊपर करते हैं, और सबको ये लगता है कि हमारे ऊपर ही ज्यादा करते हैं। तो ये एक उनका, मैं कहूँगा जैसे कृष्ण भगवान का ऑप्युलेंस है, ऐसा उनका भी है। उनकी क्वालिटीज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो यही, तो गुरु शिष्य का संबंध नित्य होता है, ये बात सत्य है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है ऐसा। और इसकी रियलाइजेशन हमें नहीं है, गुरुदेव को सब पता है, वो हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। इवन इस क्षण भी वो फिजिकली इस मीटिंग को नहीं देख रहे हैं, बट जितने भी भक्तों ने बोला है वो सब गुरुदेव, ही इज विटनेसिंग एवरीथिंग। उन्होंने सब कुछ जो है वो सब सुन रहे हैं, हर क्षण देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो यही जो है सत्य बात है। और अभी एक बार गुरुदेव के साथ हम लोग जब बंगाल गए थे, बंगाल प्रचार गए थे, वहाँ पर जो है गुरुदेव एक बार विश्राम कर रहे थे। तो विश्राम करते समय भी मैं भी उसी रूम में था। तो गुरुदेव के मुंह से ऐसा लग रहा था कि विश्राम करते करते भी वो राधा राधा का जप कर रहे हैं, राधे राधे, हरे कृष्णा, ऐसे ऐसे उनके जो है मुख से आवाज आ रही थी। तो ऐसा जो है हमारे परम गुरु महाराज टिल्ला प्रिष्टम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति और मामन गोस्वामी महाराज जी, उनके भी शिष्य जो है बताते थे कि
कैसे परम गुरुदेव जो है ऐसे कभी कभी चिंतन में ऐसे नाम लिया करते थे। तो गुरुदेव बिल्कुल भी साधारण नहीं है, ऐसे उनका वैशिष्ट्य जो है ना वो हम समझ ही नहीं सकते। उनका जो है इतना मतलब वो ऑलवेज मतलब वो हमेशा राधा कृष्ण के चिंतन में ही रहते हैं। पहले मुझे लगता था कि भाई गुरुदेव ही सब कुछ है, जो कि सच है, एक दृष्टि से सच है कि गुरुदेव की ही सेवा करनी चाहिए। लेकिन गुरुदेव क्या चाहते हैं कि हम थोड़ा राधा कृष्ण के बारे में जानें और उनका अनुगत्य में उनकी सेवा करें। ऐसा प्रेम संपुट ग्रंथ के लेक्चर्स में उन्होंने बताया था, जो तत्व विचार के हिसाब से जो है गुरु को आश्रय तत्व में आता है, कृष्णा जो है वो सुप्रीम है। तो उन्हीं की प्रसन्नता के लिए, मेरा कोई संबंध नहीं है अभी राधा कृष्ण से, भी उन्हीं की प्रसन्नता के लिए मैं प्रयास करता हूँ कि उनकी थोड़ी उनके बारे में भी कुछ जानूं। तो ये गुरुदेव की महिमा का अब इतने सारे अनुभूति आ रही है, मैं सीक्वेंस नहीं बना पा रहा, कैसे बनाऊं। तो ये गुरुदेव का मतलब इतना वो है, इतना प्यार करते हैं सबसे, चलते हैं, इनकरेज करते हैं सबको, जिसका केवल एक ही उद्देश्य है कि कोई एक व्यक्ति जो है भजन करे और विश्रम्भ भाव से सेवा करे। विश्रम्भ भाव से सेवा इस जगत में संभव है ही नहीं। तो इसीलिए गुरुदेव का मेन उद्देश्य यही है, सिंपल मैसेज, वो गॉड हेड का मैसेज लेके आए हैं कि बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। यही उनका मकसद है, यही उनका मिशन है कि भाई कैसे जो है जीवों को मैं वापस लेकर के जाऊं। जीवों को वापस ले जाना ही उनका मकसद है। तो इसीलिए वो इतना प्रयास कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं इस एज में भी। मैं तो देखा है 10 मिनट भी विश्राम नहीं करते और ऐसे हरी कथा करने लग जाते हैं। हर जगह जाते हैं, तो कितने भी टायर्ड हो वो हरी कथा हर जगह करते हैं, चाहे सुबह के 3 बजे 5 बजे। परिक्रमा के टाइम हम लोग को शेड्यूल पता रहता है कि भाई सुबह 4-5 बजे मंगल आरती होती है। दिन में जैसे लंबी परिक्रमा हुई, 10-11 बज जाते थे रूम बंद होते होते। फिर 11 बजे के बाद भी गुरुदेव जो है उसमें कुछ जैसे बुक्स वगैरह देखना कि भाई कौन सी कहाँ रखी है, वो सब मैनेज करना। फिर उसके बाद लैपटॉप चलाना। 2-3 बज जाते थे, 3 बजे उनके रूम से हरिनाम करने की आवाज़ आती है। तो गुरुदेव हरिनाम में इतना अविष्ट रहते हैं, हरिनाम वो करते हैं। तो यही गुरुदेव की महिमा किसी जन्म में समझ पाऊँ, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव की महिमा को हम कभी नहीं समझ सकते, मैं तो नहीं समझ सकता। और अभी 8:45 हो गए, तो मैं एंड करना चाहूँगा। एंडिंग में ये बोलना चाहूँगा, जो जय गोविंद ब्रह्मचारी का जो लास्ट मैसेज मेरे फ़ोन पर आया था। अब जय गोविंद ब्रह्मचारी, ये उसके एक्सीडेंट से 1-2 दिन पहले की बात है, उससे मेरी बात हो रही थी कि न्यू ईयर भागवत सप्ताह के रिगार्डिंग कुछ बात चल रही थी। तो बात करते करते जय गोविंद ने मैसेज भेजा था कि आर लाइफ इज फॉर, इसमें लिखा था, और उसने भेजा था, आर लाइफ इज ओनली टू सर्व गुरुदेव एंड मेक हिम हैप्पी एंड नथिंग एल्स। सिर्फ यही शब्द उसने मेरे से, अगर मैं कहूँ आखिरी शब्द जो उसने मुझसे कहे वो यही कहे थे, आर लाइफ इज टू सर्व गुरुदेव, मेक हिम हैप्पी एंड नथिंग एल्स। यानी कि हमारा जीवन केवल गुरुदेव की सेवा के लिए है, उनको प्रसन्न करने के लिए है, और कुछ भी नहीं। तो यही मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि जैसे सौभाग्य जय गोविंद ब्रह्मचारी को प्राप्त हुआ, सेवा करते करते उसके प्राण गए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ जिस दिन प्राण जाए गुरुदेव की सेवा नहीं जाए। यही कह के मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु भैवत पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर रूप से आपने गुरुदेव की के साथ जो आपकी अनुभूतियां हैं उसको शेयर किया। वास्तव में सही भी यही है कि हम लोग उस भाव को समझ नहीं पाते। उसका कारण एक ये ही है कि हम
गुरुदेव का संग नहीं करते, संग नहीं करने के कारण हम उनकी महिमा को नहीं जान पाते। अब जैसे जैसे इतने 23 दिन से ये प्रोग्राम हो रहा है, जो लोग श्रवण कर रहे हैं उन्हें इसकी अनुभूति अवश्य हुई होगी कि क्या गुरुदेव की महिमा है, क्योंकि हम लोग भी उस बात को ठीक ठीक रूप में वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे गुरुदेव इस जगत में अपने इस महात्म्य को प्रकाशित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग उनके प्रति मृत्यु बुद्धि ना करें। जैसे आपने बोला कि गुरुदेव हर एक व्यक्ति का किस तरह से टेकिंग केयर करते हैं, कि आप उस दिन विश्राम कर रहे थे और वो लोग विंडो आके सही करने लगे, तो गुरुदेव ने बोला कि थोड़ी देर ये विश्राम कर रहा है, तब तक तुम दूसरे कमरे में कर लो। तात्पर्य क्या है? क्यों कह रहे हैं ये? क्योंकि उन्हें ये पता है कि जब ये थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा तो ये ठीक ठीक रूप में भगवान का नाम कर पाएगा और सेवा कर पाएगा। तो ऐसे हर एक जीव का वो टेक केयर करते हैं। हमें ये चीजें, बात सही है कि इतना जल्दी समझ नहीं आती, लगता है ऐसे ही गुरुदेव ने बोल दिया, लेकिन नहीं। गुरुदेव के एक शब्द यदि आ रहे हैं तो वो बहुत भावपूर्ण है, साधारण नहीं है। और दूसरी चीज जो ये है कि गुरुदेव वास्तव में हमें अपनी सेवा में लगाते हैं। यदि ये कोई कहे कि मैं गुरुदेव की सेवा करता हूं, ये सर्वथा मिथ्या है। तो इस तरह से उन्होंने आपको ही चुना, नहीं तो गुरुदेव के पास बहुत से लोग सेवा करने के लिए हैं, लोगों की कमी नहीं है। लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को माध्यम बनाया कि हम इन्हें युद्ध में विजयी करेंगे, लेकिन हाथ किसका था? साक्षात कृष्ण का था। ठीक वही स्थिति है, गुरुदेव ने जब तक हाथ रखा है तब तक ये चीजें संभव हैं। एक जो आपने कही, मुझे भी एक घटना याद आती है जय गोविंद प्रभु के लिए। जब गुरुदेव उस समय भावनगर में ही थे, तो कृष्ण बलराम बहुत दुखी होके कहा कि प्रभु जी, एक बहुत अनहोनी घटना हो गई और जय गोविंद प्रभु का एक्सीडेंट हो गया और बहुत ही सीरियस मैटर है। जब हम गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने एक शब्द बोला कि नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। तात्पर्य क्या था वहां पर? उस भाव को मेरे जैसे या सुनने वाले जैसे जो लोग हैं वो अपने भाव से समझ रहे थे, लेकिन गुरुदेव के कहने का तात्पर्य क्या था, ये बाद में समझ आई ये बात मुझे। मेरी 2 दिन पहले जब उनसे लीलानंद प्रभु से बात हुई, तो एक बड़ी उन्होंने लीलानंद प्रभु ने कही कि देखो महाराज, आई डिस्कस्ड विद महाराज बट ही सेड, महाराज जी सेड कि जय गोविंद प्रभु को अगर जाना है, मेरी इच्छा है। गुरुदेव ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि मेरी इच्छा है कि मोक्षदा एकादशी के दिन यदि वो जाएं तो अच्छा होगा। 2 दिन पहले गुरुदेव के ये शब्द थे, और आप देखिए जैसे ही वो मोक्षदा एकादशी की तिथि में प्रवेश मात्र किए, उसी समय उसका शरीर छूट गया। तात्पर्य क्या? तात्पर्य ये है कि गुरुदेव ने उन्हें अपनी सेवा में नियुक्त कर लिया। हाँ, इस जगत में संसार की दृष्टि से वो उनकी सेवा में नियुक्त नहीं है, लेकिन जहां गुरुदेव की नित्य सेवा है वहां पर उन्होंने उन्हें भेज दिया। और गुरुदेव ने अपने उसमें कहा भी था, अपना जो मैसेज में गुरुदेव ने ये बात कही थी कि मेरे गुरुदेव उन्हें अपनी सेवा में नियुक्त करें। अगर गुरुदेव ये बात बोल रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। वही बात ये है कि सांसारिक दृष्टि से साधारण लगता है। तो आपने जो ये बात कही कि गुरुदेव किस तरह से हम लोग का टेक केयर करते हैं, इस बात को अभी हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते ठीक ठीक रूप में, लेकिन धीरे धीरे अनुभव होगा। जैसे आपने बोला, जब कोरोना पीरियड था 2020 का, उस समय हम गुरुदेव के महात्म्य को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन जब आज समझ आया तो लगता है वो 1.5 साल हमने यूं ही गंवा दिया।
उसी तरह से ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैंने देखा कि जो गुरुदेव के महात्म्य को अभी नहीं समझ पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तो संग नहीं प्राप्त होता, दूसरी मैं अभी बेंगलोर गया। बेंगलोर में लास्ट डे भागवतम में मैंने गुरुदेव के महात्म्य के ऊपर चर्चा किया। लगभग 1 घंटे मैंने वहां पे लोगों को बतलाया, तो लोग मेरे पास कथा के एंड में आए, बोले प्रभु जी हमने तो महाराज जी के बारे में सुना था, लेकिन आपने जो बताई ये तो मैं कभी भी, महाराज जी तो रहते नहीं इंडिया में, हम तो और लोगों को जानते हैं, लेकिन महाराज जी के विषय में ऐसी बातें तो हमने कभी नहीं सुनी थी। उन लोगों ने प्रॉमिस किया, उन्होंने बोला प्रभु जी इस समय महाराज जी आएंगे नवदीप धाम में तो हम उनके संग में कथाओं को श्रवण करेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने भारत भूमि पे अपने आप को अधिक प्रकाशित नहीं किया है, इसलिए लोग नहीं समझ पा रहे। उन्होंने आप देखेंगे ब्राजील में संपूर्ण रूप से अपने आप को प्रकाशित कर दिया। क्यों? क्योंकि गुरुपाद पद्म की आज्ञा, उनके गुरु जी की आज्ञा थी कि आप, अब ब्राजील को आप देखेंगे बच्चा बच्चा उनके महात्म्य को जानता है। क्यों? क्योंकि जो गुरुदेव चाहते हैं तभी आप उनको जान सकते हैं, जब तक गुरुदेव नहीं चाहेंगे आप उनको जान ही नहीं सकते। ऐसे कितने सारे लोग मैं खुद देखता हूं, मैंने खुद अपने जीवन में अनुभव किया है। बहुत सारे लोग गुरुदेव के पास आते हैं, लेकिन गुरुदेव हम उनको प्रकाशित ही नहीं करते, अपने आप को छुपा लेते हैं। लगेगा हाँ ये तो ऐसे ही है, साधारण से पतले से महाराज जी हैं, इनको क्या। ये गुरुदेव के वैशिष्ट को हमने अपने निज जीवन में अनुभव किया है। जब हम लोग मथुरा में रहते थे, मुझे याद है गुरुदेव ऐसी ऐसी बातें, क्योंकि मैंने देखा है वो चीजों को प्रकाशित करते हैं, जब उनकी इच्छा है तभी प्रकाशित करेंगे, किसके साथ प्रकाशित करना है ये भी जानते हैं वो। तो धीरे 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 जब गुरुदेव, आप देखना भारत भूमि पर जब उनकी महिमा संपूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाएगी, तब यही जो लोग आज कहते हैं प्रभु जी अभी ना, अच्छा महाराज जी आ रहे हैं आज छुट्टी नहीं है क्या करें, आप वो लोग रोएंगे। जैसे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की जो आज महिमा सुनते हैं, उनके हाथ में सिर्फ रोना रह गया। ऐसे ही जब हम इनकी महिमा को संपूर्ण रूप से समझ जाएंगे, तब आप देखना, जैसे आप मतलब ये नहीं अनुभव की बात, देखो आपने इस अनुभूति को शेयर किया, ऐसे कितने लोगों के पास ये अनुभूतियां हैं कि उनका किस तरह से टेकिंग केयर नेचर, सांसा आप देखो वैसे लगेगा तो गुरुदेव का लौकिक व्यवहार कुछ भी नहीं दिखाई देता, लगता है ये तो बिल्कुल हमेशा राधा जी की सेवा में, राधा जी के चिंतन में नियुक्त रहते हैं। कोई आया, 20 लोग आए हैं, कोई महाराज जी प्रणाम, महाराज जी ने ध्यान भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो नियुक्त हैं, वो ऐसा नहीं हाँ 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 ठीक है तुम कैसे हो, फॉर्मेलिटीज नहीं करते। यही उनका जो वैशिष्ट्य है, गंभीर भाव है, ये बहुत ही वंदनीय है। ये बहुत ही वंदनीय, इस भाव को हम तभी समझ पाएंगे जब उनका संग करेंगे। जब तक संग नहीं करेंगे हम उनके इन भावों को नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। और जिस दिन वो जनाना चाहेंगे हम लोग जान सकते हैं। लेकिन अब समय अधिक हो रहा है और अब वो समय है रमनी दीदी का। नेक्स्ट स्पीकर जो हैं रमनी दीदी। रमनी दीदी की महिमा के बारे में तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि उनकी महिमा के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं, और मेरे से अधिक मात्रा में, क्योंकि मेरे से पहले से वो गुरुदेव की सेवा में नियुक्त हैं, तो उनकी महिमा के बारे में हमको बतलाने की तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी एक जो लोग जुड़े हैं, विशेष करके कुछ नए भक्त जुड़े हैं जो, उनको मैं बतलाना चाहता हूँ। रमनी दीदी भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी से हरिनाम हुआ, और विशेष करके गुरुदेव के, आप तो अभी तो हम लोग देखते हैं दिल्ली में बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे लोग हैं, जब गुरुदेव आते हैं तो एयरपोर्ट पे रिसीव करने जाते हैं। मुझे याद है, मुझे एक घटना याद है, ये है मुझे लगता है 2015 या 16 की बात है। रात की गुरुदेव की फ्लाइट थी, लगभग 1 o'clock। उस समय एक ही व्यक्ति था जो रमनी दीदी थी, वो गुरुदेव को रिसीव करने के लिए, वो भी नहीं आ पाती थी, क्योंकि आप लोग जैसा जानते हैं कि प्रभु जी का भी पहले इतना सपोर्ट नहीं था इसमें। तो उनका भाई, मुझे याद है मैं एयरपोर्ट से आया था, मैं था, मेरे साथ 4-5 और मेरे दोस्त थे।
तो मुझे भी इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी। मैं भी उस समय गुरुदेव को स्काइप पे माध्यम से जुड़ा हुआ था। तो मुझे पता चला कि गुरुदेव इतने समय आ रहे हैं, मेरे पास सिर्फ फ्लाइट नंबर था। तो और इतनी ज्यादा जानकारी भी नहीं थी उस समय। तो फ्लाइट नंबर के हिसाब से और टाइमिंग थी कि इतने बजे गुरुदेव आएंगे, तो मैं गया। और मेरे साथ तीन चार लोग मेरे ऑफिस के ही गए रात्रि के समय। तो वहां पे मैंने क्या देखा, रमनी दीदी के भाई जो ब्रदर हैं उनके, वो आए हुए थे। और हम लोग सोच रहे हैं पता नहीं, लगता है चले गए गुरुदेव, अभी तो बहुत अधिक समय हो गया, क्योंकि फ्लाइट टाइम हो गया था और उसके 2 ढाई घंटे व्यतीत हो गए थे। उसके बाद वहां पर कौन, रमनी दीदी के प्रति, रमनी दीदी अपने भाई को भेजी थी रात्रि के समय एयरपोर्ट पे कि गुरुदेव को रिसीव करके लेके आओ। तो इस तरह से रमनी दीदी ने मतलब बैक, जिसको कहते हैं बैक डोर से, गुरुदेव की बहुत सेवा करी है। और ये जो सेवाएं हैं, मैंने कई बार ये चीज देखा है कि उस समय कोई भी नहीं होता था, नो वन एट द एयरपोर्ट। केवल या दिन में होता था तो रमनी दीदी आती थी, रात्रि के समय में किसी न किसी को भेजती थी। तो वो भी एक समय था कि किस तरह से उन्होंने गुरुदेव की सेवा की है। और मैं एक बात ये बार बार बोलता हूं कि गुरुदेव की सेवा कोई कर नहीं सकता, गुरुदेव ने सेवा उनसे ली हुई है। तो इस तरह से वो बहुत ही अत्यंत प्रिय गुरुदेव की कि इस तरह से गुरुदेव ने उन्हें सेवा, और भी बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जिसके बारे में कह सकते हैं ऑफिशियल चर्चा नहीं किया जा सकता। तो विशेष कृपा पात्र जिसको आप कह सकते हैं, आज हम लोग देखते हैं कि एयरपोर्ट पे हमारे प्राण गोविंद प्रभु हैं, विशेष करके एक सुविधा गुरुदेव ने कि वो आते हैं तो सबको ये पता चल जाता है कि गुरुदेव इस समय बाहर आ रहे हैं, इस समय यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि वो पल पल की रिपोर्ट दे देते हैं, क्योंकि वो टर्मिनल के अंदर चले जाते हैं। तो ये एक सुविधा है। लेकिन उस समय ऐसी सुविधाएं नहीं थी। उस समय बाहर वेट करो, बाहर वेट करो, और कौन आया कौन नहीं आया। तो विशेष करके ये तो मैंने अपने खुद आंखों से देखा है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। तो विशेष गुरुदेव की कृपा है, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। क्योंकि पर्सनल भी जब गुरुदेव से हम लोग की चर्चाएं होती थी, तो विशेष करके वहां पे रमनी दीदी का फोन आता था, गुरुदेव बातें भी करते थे कहीं भी प्रोग्राम्स में हैं। जैसा मैंने पहले बहुत इंडिया में तो सर्वत्र ही मैंने गुरुदेव के साथ ट्रेवल किया उस समय, और कोई नहीं होता था गुरुदेव के पास। तो उन चीजों को भी मैंने देखा है कि किस तरह से रमनी दीदी ने अपने प्राण दे करके भी गुरुदेव की सेवा करी है, और गुरुदेव ने उनकी सेवा को ग्रहण किया है। ये बहुत बड़ी बात है। एक, देखिए, एक पुरुष की शरीर में सांसारिक रूप से सेवा कर पाना बड़ा ही सुलभ होता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से सेवा की है उस तरह से सेवा कर पाना संभव नहीं है। तो मैं ऐसे ही रमनी दीदी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो आए, और उनके साथ जो गुरुदेव के साथ उनकी अपनी अनुभूतियां हुई हैं उसकी चर्चा करें। क्यों? क्योंकि हम जब उन चीजों को जानेंगे, सुनेंगे, तभी हमें ये चीजें समझ आएंगी। तो नेक्स्ट स्पीकर, मेरी प्रार्थना, रमनी दीदी आए और अपने वक्तव्य को रखें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आपने बहुत महिमा, अतिशोक्ति हो गई है मेरी। मैं योग्य नहीं हूँ इस चीज के। देखो, आपने बात बिल्कुल ठीक बोली है कि श्रील गुरुदेव जिससे सेवा लेना चाहते हैं उसी को वो योग्यता भी दे देते हैं और बल भी प्रदान करते हैं। ये बात बिल्कुल शास्त्र प्रमाणिक है ये। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत वनयति नामिने। वन्देयं भक्ति चकोरं गौरांगनिज प्रेष्ठितं श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्री राधिका एकनिष्ठितं रसायना कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दां गोस्वामिनं वनं नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष मौदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम्
वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायण तम शिरसा नमामि। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म शिल भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और उनकी कृपा की वांछा करती हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी कृपा की वांछा करती हूँ और समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो पिछले बहुत दिन से, लगभग 23 दिन से श्रील गुरुदेव के आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये स्टार्ट किया श्याम प्रभु ने और चिराग प्रभु इसको मैनेज कर रहे हैं बड़े अच्छे से। हाँ, और ये मन में भावना आना कि श्रील गुरुदेव का आविर्भाव है और हमें ये ग्लोरिफिकेशन प्रोग्राम को करना चाहिए, तो ये श्याम प्रभु के मन में आई और उन्होंने उसको स्टार्ट किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ श्याम प्रभु को कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म रखा और आज मुझ जैसे निकृष्ट जीव को इस प्लेटफॉर्म पे गुरुपाद पद्म की महिमा को और गुरुपाद पद्म की कृपा को जो मैंने अनुभव किया वो मैं आप सबसे साझा करने का प्रयास करूंगी। तो शिला गुरुदेव का मेरे जीवन में इतना इतना बड़ा हिस्सा है कि मेरा शायद जीवन मेरा बड़ा छोटा है, पर उनका बहुत बड़ी उनकी कृपा है। तो मेरे जैसा जीव तो कभी सोचता ही नहीं था कि गुरु शब्द की कोई महिमा होती है या गुरु शब्द की कोई वैल्यू होती है। मुझे ये सब ऐसे ही व्यर्थ लगता था बिल्कुल। पर गुरुदेव के बारे में जब मैंने सुना तब मैंने गुरुदेव को देखा नहीं था। 2010 में जब परम गुरुदेव चले गए इस जगत से जागतिक रूप में, उसके बाद 2011 में मैंने गुरुदेव के बारे में सुना, पर तब तक मैंने गुरुदेव का दर्शन नहीं किया था। तो उनके बारे में मुझे चांदनी दीदी, जो चंद्रलेखा दीदी हैं, अभी वृंदावन में रहती हैं, उन्होंने ही बताया था। तो वो मेरे लिए पथ प्रदर्शक गुरु के रूप में भी उन्होंने कार्य किया, मुझे भक्ति में बहुत सपोर्ट किया और मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया और हमेशा कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में क्या करना है, कैसे रहना है, ये सब बताया और गुरुदेव की महिमा को बहुत श्रवण कराया। तो यहाँ रमन विहारी गौड़िया मठ में वो दीदी क्लासेस लेती थी, भगवत गीता की क्लासेस होती थी, तो हम उस क्लास में जाया करते थे। तो उस क्लास में जब कथा होती तो गुरुदेव की कोई ना कोई बात हमेशा होती। तो वो बात सुनते सुनते इतनी हृदय में लालसा बढ़ गई कि ये है कौन, मुझे इनको देखना है, एक बार मुझे इनको दर्शन करना है। तो तब गुरुपाद पद्म की कृपा से उनका दर्शन हुआ वृंदावन में और तब फिर उसके लगभग 1 महीने बाद ही गुरुदेव से मैंने दीक्षा ली। तो गुरुदेव के साथ जो रहा इस तरह से था कि जैसे मैं अपने जीवन में ढूंढ रही थी और मुझे वो, कह सकते हैं कि मुझे वो कभी मिला ही नहीं, जो स्नेह मुझे गुरुदेव से मिला, शायद ऐसा स्नेह मुझे कभी मेरे जीवन में किसी ने नहीं दिया। तो वैसा स्नेह मुझे मेरे गुरुदेव से मिला। तो तब बिल्कुल अज्ञानतावश होता था। गुरुदेव स्काइप पे कथा करते थे, 2011 की बात है, लगभग नवंबर दिसंबर में गुरुदेव जैव धर्म पे क्लासेस करते थे। गोकुल चंद्र प्रभु उसको होस्ट करते थे और हम लोग सुनते थे। और जब गुरुदेव ने मेरे को मेरा स्पिरिचुअल नाम दिया तो मैं बड़ी खुश थी। मुझे इस नाम का मतलब भी नहीं पता, पर मैं बड़ी खुश थी कि सबके पास ये नाम होता है अलग से, तो मेरे भी पास है। तो गुरुदेव जब क्लासेस करते थे तो उसमें मैं जानबूझ के माइक को ऑन करके बताती थी अपना स्पिरिचुअल नाम कि देखो गुरुदेव, मैं रमनी शिरोमणि बोल रही, रमनी शिरोमणि बोल रही। गुरुदेव हंसते थे, मुस्कुराते थे अपनी वीडियो में और मुझे बस ये होता था कि मैं बता दूं मैं हूँ।
मैं दिखा दूं कि मैं हूँ। तो मेरे को इतनी प्रसन्नता होती थी अपना नाम बताते हुए गुरुदेव को। गुरुदेव कथाएं करते थे उस समय, कोई इतनी योग्यता नहीं थी, समझ तो उतना नहीं आता था, पर फिर भी अच्छा बहुत लगता था गुरुदेव से सुनना। और बड़ी प्रतीक्षा होती थी कि गुरुदेव कब आएंगे स्काइप पे, कब कथा बोलेंगे और कब हम उनको सुनेंगे। फिर प्रश्न उत्तर होंगे, गुरुदेव उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न तो कोई नहीं आता था करना, और भक्त लोग प्रश्न करते थे, सिर्फ उसको सुनते थे, पर उसमें भी बड़ी प्रसन्नता होती थी। और उस समय गुरुदेव बड़ी जल्दी जल्दी स्काइप पे आते थे, मतलब लगातार हिंदी में कथाएं करते थे। कभी हफ्ते में एक बार, कभी हफ्ते में दो बार भी, कभी 15 दिन में दो तीन बार, इस तरह से लगातार जैव धर्म पे बहुत दिन क्लासेस हुई और प्रश्न उत्तर भी हुए। तो इस तरह से चलता रहा। फिर एक बार मैंने ही गुरुदेव के समक्ष एक रखा कि गुरुदेव ये भागवत क्या होती है, क्योंकि 2011 में जब परम गुरुदेव की अप्रकट लीला हो गई 2010 में, तो 2011 में रमन महरी गौड़िया मठ में गुरुदेव की पहली भागवत हुई, जिसको एक हमारे प्रभु जी हैं, मुझे नाम तो उनका याद नहीं है, तो उन्होंने उस भागवतम को ऑर्गेनाइज किया परम गुरुदेव की विरह तिथि के उपलक्ष्य में। तो गुरुदेव कथा बोलते थे और मैं जाती थी कथा में, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था वो क्या बोल रहे हैं। सबसे पीछे बैठ जाती थी जाके, और जो वो बोल रहे होते थे सुन लेती थी, बस बहुत अच्छा लग रहा है थोड़ी देर में सुन के, क्योंकि घर से फोन आ जाता था, जल्दी वापस आओ जल्दी वापस आओ। लगभग 15-20 मिनट, आधे घंटे का समय मिलता था सिर्फ मंदिर जाने के लिए, तो उसमें जल्दी वापस आओ कितनी बार फोन आ जाता था, तो जल्दी से वापस जाना होता था। तो जितना समय मिलता था बड़ा अच्छा लगता था, मन में लालसा होती थी कि और बैठूं और बैठूं और सुनूं, पर नहीं बैठ सकते परिस्थितिवश। तो उसके बाद मैंने गुरुदेव से कुछ समय बाद, लगभग 1 साल बीत गया, तो मैंने गुरुदेव को बोला कि ये भागवत क्या होती है। तो गुरुदेव ने बोला इसमें भगवान की कथाएं तो होती हैं, क्योंकि मैंने तो पूरी सुनी नहीं थी कभी भी आज तक। ये पता था भागवत है, पर ये भागवत में बहुत कुछ क्या होता है कुछ पता नहीं। तो मैंने गुरुदेव के समक्ष ये इच्छा प्रकट कर दी, मतलब उन्होंने ही शायद प्रेरणा दी है कि गुरुदेव ये भागवत आप करो ना यहाँ पे। तो गुरुदेव बोले अच्छा ठीक है। तो उस समय कुछ नहीं बोले। उसके बाद में कुछ समय बीत गया, फिर उसके बाद गुरुदेव दिल्ली आए विदेश से। तो गुरुदेव मुझसे पूछते हैं कि वो भागवत का क्या हुआ। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या उत्तर दूं उनको, कि मैंने तो घर में कुछ बोला नहीं, घर वालों से पूछा नहीं, और ये भागवत तो बहुत बड़ा आयोजन है, ये होगा कैसे। तो मैं सोच रही हूँ परम गुरुदेव के पास गई। परम गुरुदेव का जो अ, भजन कुटीर है, और वहां पे परम गुरुदेव के सामने उनसे बात कर रही हूँ और पूछ रही हूँ, रो भी रही हूँ कि होगा कैसे, कि गुरुदेव की इच्छा है। गुरुदेव को तो कुछ बोला नहीं मैंने, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। मन में विचार कर रही हूँ कि कैसे पैसे का अरेंजमेंट होगा, कैसे सारी चीजें होंगी, घर वाले सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे नहीं पता मुझे, तो कैसे ये सब होगा। तो रोते जा रही हूँ। फिर लास्ट में एक निष्कर्ष निकालती हूँ कि कहीं से तो कुछ पैसे का अरेंजमेंट करना होगा, तो मेरे पास तो गोल्ड की बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, तो मैं क्या करूंगी, उससे पैसे ले लूंगी। यही सोचा मैंने लास्ट में। पर फिर भी घर वालों का तो सपोर्ट चाहिए, घर में क्या बोलूंगी कैसे हो रहा है सब। तो ये सोचते सोचते मैं घर वापस आ गई, और बड़ा डरते डरते मैंने प्रभु जी से बात की 1-2 दिन के बाद, कि इस तरह से ये। तो प्रभु जी पहले तो बहुत गुस्सा कर दिया उन्होंने, फिर मान भी गए। तो उसके बाद सब कुछ हो भी गया, भागवत हो गई। तो सारे फैमिली वाले भी, सबका सपोर्ट रहा उसके अंदर। फिर उसके कुछ समय बाद प्रभु जी की माता जी, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो मैंने गुरुदेव को बताया, गुरुदेव विदेश से वापस आए थे तब बताया, स्काइप पे बताया था, पर कुछ खास नहीं, बस इतना ही लिखा था कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया। फिर गुरुदेव जब वापस आए, तो मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव ऐसे ऐसे उन्होंने शरीर छोड़ दिया, मुझे कुछ करना चाहिए उनके लिए विशेष। तो गुरुदेव ने मेरे से बोला,
वो बात मुझे आज भी स्मरण है, 2015 की बात है ये, कि उन्होंने मेरा दर्शन किया था। तो मैं कुछ देर के लिए चुप हो गई और फिर मैंने बोला, हाँ गुरुदेव, आपने 2013 में मठ में जो भागवत करी थी वो 7 दिन आई थी, उन्होंने 7 दिन कथा श्रवण करी। तो उसके बाद गुरुदेव कुछ नहीं बोले, बस इतना बोले, और मैंने जो उत्तर दिया उसके बाद गुरुदेव कुछ नहीं बोले। तो ये चीजें मुझे उस समय समझ में नहीं आई कि एक कहते हैं ना, शुद्ध भक्त के दर्शन करने से क्या लाभ होता है, शुद्ध भक्त के दर्शन का क्या प्रभाव होता है, ये मुझे उस समय नहीं पता थी ये सारी चीजें। तो मैं सुन के चुप कर गई बस। तो इसी तरह से फिर चलता रहा, फिर भागवत आगे आगे, हर साल गुरुदेव की इच्छा होती और होता वो सब। एक बार गुरुदेव ने इच्छा करी कि चैतन्य भागवत होनी चाहिए। डायरेक्ट नहीं बोला, कथा के माध्यम से बोला। तो उस साल चैतन्य भागवती हुई, जैसे गुरुदेव के हृदय में इच्छा थी। तो गुरुदेव डायरेक्ट आदेश नहीं देते, क्योंकि मेरे जैसा बद्ध जीव उन आदेशों को अगर पालन नहीं कर पाए तो मेरा अपराध हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव कृपावश डायरेक्ट मेरे जैसे जीव को तो डायरेक्ट उपदेश नहीं देते, बहुत रेयर, वेरी रेयर। तो उनको पता है कि वही बात है कि योग्यता विचारे किछु ना ही पाई, कि मेरी योग्यता का विचार करें तो योग्यता ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी कथाओं के माध्यम से मुझे वो हर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, हर मेरे मंगल के लिए विधान कर रहे हैं, पर मैं उसको अपने जीवन में धारण कर ही नहीं पा रही। तो इसलिए गुरुपाद पद्म जो बात बोलते हैं वो हमारे मंगल के लिए ही बोलते हैं। पर वो कहते हैं ना, बल ही नहीं है उतना कि मैं उसको धारण कर पाऊं। तो वो बल भी वो प्रदान करेंगे तभी, वो जितने भी वो उपदेश देते हैं, जितनी भी वो कथाएं कहते हैं, वो हृदय में क्यों नहीं धारण हो रही? क्योंकि अभी हृदय क्या है, बिल्कुल कलुषित है। अभी क्या है, हृदय निर्मल नहीं है, क्योंकि हरिनाम ठीक से नहीं होता, साधु संग ठीक से नहीं होता, वैष्णव सेवा ठीक से नहीं होती, ग्रंथ अध्ययन ठीक से नहीं होता, कुछ भी भक्ति के अंगों का पालन ठीक से नहीं होता। अभी वो आरोप सिद्धा वाली स्थिति है कि आरोपित कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, पर हृदय से वो नहीं आता है। अभी सिर्फ वो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली स्थिति है। तो जब ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है तो तब आत्मीयता नहीं आ पाती है उसके अंदर। तो अभी हरिनाम में आत्मीयता नहीं आती। हरिनाम करते करते आंखों से आंसू नहीं आता। आंसू भी आता है तो अपने कष्ट को लेके आता है, अपने किसी दुख को लेके आता है, भगवान के लिए नहीं आता, या गुरु के लिए अश्रु नहीं आता। तो गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि जो प्रेम का लक्षण क्या होता है, कि एक अश्रु अगर आ जाता है तो वो क्या है, प्रेम का ही लक्षण है। तो गुरुपाद पद्म से अगर ऐसा प्रेम हो, तो जब वो इतनी बार विदेश जाते हैं, इतनी दूर जाते हैं, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना कभी कभी, तो एक भी अश्रु नहीं आता उनके विरह में, क्योंकि अभी उनके साथ वैसा संबंध ही नहीं है। तो गुरुदेव बार बार अपनी कथाओं में बोलते हैं लौकिक सद्बंधुवत प्रीति। तो ये जो लौकिक सद्बंधुवत प्रीति है ना, ये अभी सिर्फ शास्त्रीय वचन ही लगता है मुझे, एक शास्त्रीय शब्द ही लगता है। इसको अनुभव कर पाना और अपने जीवन में ला पाना, वो भी गुरुपाद पद्म के प्रति, ये साधारण नहीं है। ये कितने कोटि कोटि जन्मों की कोई सुकृति होगी, या गुरुपाद पद्म की अगर अहेतु की कृपा हो गई तो ये संभव है, अदरवाइज तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे कहते हैं कि दीक्षा गुरु हमें क्या प्रदान करते हैं, संबंध ज्ञान प्रदान करते हैं। तो क्या वो संबंध मेरा हुआ भगवान से, वो संबंध की अनुभूति हुई? अभी तक तो गुरु से ही संबंध की अनुभूति नहीं हुई, तो भगवान से संबंध की अनुभूति तो भी बहुत दूर है। तो गुरुदेव हर समय निरंतर कृपा करने के लिए हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं, बार 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 कर रहे हैं। तो मुझे याद है एक बार गुरुदेव एयरपोर्ट से आए, और उस समय मैं एयरपोर्ट नहीं गई थी।
तो एयरपोर्ट से आए और मैं नीचे नहीं गई। जब गुरुदेव गाड़ी से उतर रहे थे, मैंने सोचा ऊपर ही, गुरुदेव ऊपर ही तो आएंगे, तो मैं रूम में ही कुछ कुछ कर रही थी। तो जैसे ही गुरुदेव आए तो मैंने प्रणाम किया, तो गुरुदेव के चेहरे पे कोई प्रसन्नता नहीं थी। तो फिर गुरुदेव बैठे, गुरु आरती हुई और सब लोग मिलने लगे गुरुदेव से। गुरुदेव ने उस दिन कोई बात नहीं की, बिल्कुल भी कुछ बोले नहीं। और मुझे ऐसा लगा, वो मेरी अनुभूति है, बाकी सबकी अपनी अपनी है। मेरी अनुभूति है कि मेरे मेरे साथ नहीं बात की, मेरे साथ नहीं बोले, और कोई रिएक्शन नहीं लगा मुझे गुरुदेव का। उस दिन मुझे अनुभव हुआ कि मैंने आज अपनी सेवा को छोड़ दिया, इसलिए गुरुदेव बहुत अप्रसन्न है। तो जो एक सेवा आप अगर दायित्व पूर्ण करते हो ना, तो मैंने ये अनुभव किया कि वो दायित्व हमेशा हमें याद रखना चाहिए अपना। हम कभी कभी, मेरे जैसा जीव सोचता है, अरे इतने लोग तो हैं सेवा करने वाले, तो सेवा तो उनकी हो ही जाएगी। मैं तो हमेशा ऐसा ही सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो जब दायित्व छोड़ दिया, तो इसमें गुरुदेव बहुत अप्रसन्न हो जाते हैं। तो मैंने वो अप्रसन्नता देखी उनकी उस दिन, कि मैंने सोचा कि हाँ, गुरुदेव तो अभी ऊपर आ ही जाएंगे, तो मुझे नीचे जाके उनको प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है, या उनका स्वागत करने की क्या आवश्यकता है। मतलब मैंने बड़ा साधारण सा ले लिया, पर उस दिन मैंने उनके वो रिएक्शन से अनुभव किया उसको, कि आज मैंने अपनी सेवा को छोड़ दिया। तो ये मैंने बहुत बड़ी गलती उस दिन अपनी अनुभव की, कि हाँ, आज मैंने बहुत बड़ी गलती की। और उसी दिन कथा में गुरुदेव ने बोला कि जब उत्साह कम हो जाता है ना, तब क्या होता है, सेवा में दायित्व अनुभव नहीं होता। जो सेवा का दायित्व है, आप अनुभव करते हो, उस समय उत्साह बना रहता है। जब दायित्व अनुभव नहीं करते, तो वो उत्साह कम हो जाता है। तो मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर उस दिन कथा के माध्यम से मिल गया। गुरुपाद पद्म की ये बड़ी विशेष बात है कि जब भी हृदय में कोई प्रश्न होता है ना, उनकी कथाओं के माध्यम से क्या होता है ना, सारे उत्तर मिल जाते हैं। वो मेरे हृदय में क्या चल रहा है वो सब जान जाते हैं, कैसा मैं सोच रही हूँ, क्या हृदय की स्थिति है, सब कुछ उनकी कथा से क्या हो जाता है, उनकी कथा के माध्यम से सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं। पर फिर भी मेरे जैसा बद्ध जीव सब बातों को सुनता हुआ, और गुरुपाद पद्म की महिमा को अपने सामने देखते हुए भी हम उस महिमा को धारण नहीं कर पा रहे, मैं नहीं धारण कर पा रही। मुझे लगता है मेरे बहुत सारे अपराध हैं, बहुत सारे अनर्थ हैं। मैंने गुरुदेव को बड़ा साधारण सा समझ लिया। पर वही बात है कि कभी भी गुरुपाद पद्म के प्रति मृत्यु बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वो साधारण नहीं है, वो इस जगत के नहीं है। वो दिखाते हैं कि वो एक साधारण है, वो दीनतावश, क्योंकि वो तो उत्तम कोटि के भक्त हैं, उत्तम भागवत हैं, और वो यहाँ मध्यम अधिकार में आके मेरे जैसे बद्ध जीवों पे कृपा कर रहे हैं। तो कहते हैं उत्तम अधिकारी तो सब में देखता है कि वो भगवान का भजन कर रहे हैं, तो वो कृपा करने का कुछ सुयोगी नहीं होता वहां पे। और मध्यम अधिकारी देखता है कि जो मायाबद्ध जीव है वो कष्ट में है, तो वो क्या करता है, उनपे कृपा करता है। जैसे बोला, ईश्वरे तद्धिनेषु बालिशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोतु स मध्यम। कि वो क्या करते हैं, प्रेम मैत्री कृपा और उपेक्षा, भक्तों से प्रेम करते हैं, और क्या करते हैं, समान भाव वालों से मित्रता करते हैं, और बालिशों पे कृपा करते हैं, और भगवत विद्वेषी जनों की उपेक्षा करते हैं। तो उत्तम भागवत होते हुए भी मध्यम अधिकार में आके वो कृपा करते हैं। तो उस कृपा को अगर मैं अनुभव नहीं कर पा रही, तो ये क्या है, मेरी ही गलती है, सबसे बड़ी मेरी ही अयोग्यता है। तो वो कहते हैं, योग्यता आएगी कैसे, जब गुरुपाद पद्म के चरणों में शरणागति होगी। एक बार गुरुदेव से प्रश्न किया कि गुरुदेव, शरणागति और आत्मनिवेदन में क्या अंतर होता है।
गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। गुरुदेव ने बोला कि शरणागति वो होती है जिसमें आप वापस आ सकते हो, पर आत्मनिवेदन वो होता है कि जिसमें आपने एक बार दे दिया, उस वस्तु को वापस नहीं ले सकते। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे दान पात्र में आपने पैसे को डाल दिया, अब उस पैसे को आप वापस नहीं निकाल सकते, पर अगर पैसा आपने सामने रखा, उस पैसे को आप उठा भी सकते हो। पर अगर दान पात्र में एक बार चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। तो आत्मनिवेदन इसको बोला जाता है। तो गुरुदेव बोले कि भजन में, भक्ति में आत्मनिवेदन के स्तर पर हमें जाना ही होगा। और एक बड़ा सुंदर अनुभव है मथुरा का। गुरुदेव के पास एक बार गई मैं, और मैंने गुरुदेव से ऐसे ही बात करते करते बोला कि गुरुदेव, आपकी हिंदी की कोई भी किताब नहीं है, सारी बुक्स आप इंग्लिश में लिखते हो, और बहुत लोग आपकी हिंदी की बुक के लिए बोलते हैं कि आपकी कोई हिंदी का आपका कोई ग्रंथ नहीं है, हिंदी का ग्रंथ नहीं है। तो गुरुदेव ने बोला फिर ठीक है, लिखो, करो। तो मैंने बोला गुरुदेव, मुझे तो आता नहीं करना, मेरी तो ट्रांसलेशन आती नहीं है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं कि मैं उसको इंग्लिश से हिंदी में वो कर सकूं, ट्रांसलेट कर सकूं। तो कुछ ही समय बाद जब मैं दोबारा मथुरा गई, तो गुरुदेव ने मेरे हाथ में वो पूरा भ्रमर गीत पकड़ा दिया और बोले कि इसको देखो, इसको करो। तो मैंने बोला गुरुदेव, मुझे बुक का काम करना बिल्कुल भी नहीं आता, मुझे ग्रंथ का काम मैंने कभी आज तक नहीं किया, मैं कैसे करूंगी। तो बोले ठीक है, देखो कैसे होता है, करो। तो तब आके यही सोचती रही हर समय कि मैंने कभी किया ही नहीं, इसको कैसे देखते हैं, कैसे करते हैं, किसी की गाइडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कैसे करूंगी इसको। मेरे को नहीं समझ में आया। पहले तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैंने इंग्लिश वाला ठीक से पढ़ा ही नहीं था। पहले तो उसको पढ़ा मैंने इंग्लिश में, फिर उसको कुछ समझा, तो फिर गुरुदेव ने जो नोट्स दिए उनको देखा। तो बहुत मुश्किल लग रहा था, पर फिर भी गुरुदेव ने बल दिया और धीरे धीरे प्रयास शुरू किया। बहुत लंबा समय गुरुदेव हर बार पूछते, कुछ काम हुआ, कुछ काम हुआ, पर मैं बहुत जैसे आलसी व्यक्ति हूँ, तो कभी किया कभी नहीं किया। गुरुदेव हमेशा पूछते कहाँ तक हुआ, कहाँ तक हुआ, तो यही बोलती हाँ, थोड़ा हुआ, थोड़ा हुआ, ये अभी श्लोक का हुआ, ये अभी प्रूफ रीडिंग का हुआ, इस तरह से कुछ 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 कुछ। तो वो कैसे हो गया ग्रंथ का काम, मेरे को नहीं पता। गुरुदेव के भाव उस ग्रंथ में पूर्ण रूप से है, मैं अभी तक भी उसको शायद समझ नहीं पाई पूरी तरह से। सब लोग कहते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, कि गुरुदेव ने अपने भावों को दिया उसके अंदर। मैं आज भी पूर्ण रूप से उसको हृदय में धारण नहीं कर पाती, उतना समझ नहीं पाती। मेरी कभी योग्यता होगी तो समझूंगी। पर ब्रह्मर गीत इतनी उच्च कोटि का ग्रंथ है, ये मैं उस समय नहीं जानती थी। मुझे था कि गुरुदेव ने दिया है तो मुझे इसको करना है, मुझे इसकी महिमा नहीं पता, क्या है इसमें ये भी नहीं पता। बस गुरुदेव ने ये बोला कि करना है, कुछ नहीं और इसके बारे में बोला, ना कुछ चर्चा हुई। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा करना शुरू किया, तो गुरुदेव से पूछती ये कैसे है, ये कैसे है। तो गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि ठीक है, करो, बाद में देखेंगे, करो, बाद में देखेंगे। बहुत लोगों ने बोला नहीं, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे अगर प्रिंट कर दिया तो ठीक नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। पर गुरुदेव ने बोला कि जैसा मैंने इंग्लिश में लिखा है उसको एज इट इज ही क्या करना है, प्रिंट करना है हिंदी में। उसके अंदर कुछ भी वो चेंज नहीं करना है। उसमें मुझे याद है मथुरा में श्याम प्रभु थे गुरुदेव के साथ, तो इन्होंने मेरी हेल्प करी उसमें ग्रंथ के सेवा में। मुझे लैपटॉप पे उतना करना नहीं आता था, तो ये मुझे फाइल निकाल के देते थे, और कहीं 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 प्रूफ रीडिंग में और बहुत सारी जगहों पे इन्होंने उस ग्रंथ में मतलब बहुत सेवा की मेरे साथ में। मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी जो मुझे इनसे पता चली। फिर राधा कांति दीदी आई यहाँ दिल्ली में, वो लगभग 1 डेढ़ महीना यहाँ मेरे घर पे रही। तो उस समय भी ग्रंथ का काम मैंने किया। पर इस ग्रंथ के साथ ये मुझे अनुभव हुआ कि गुरुदेव ने ना मुझे इतने सारे ग्रंथ खुलवा दिए जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे खोलने के लिए। इतनी सारी चीजें मुझे इस ग्रंथ में जब सेवा कर रहे थे उस समय पता चली, जो मैं कभी भी
शायद खुद से होता तो मैं कभी नहीं पढ़ती। तो ये गुरुदेव की बड़ी विशेष कृपा थी, बहुत ही विशेष कृपा थी। फिर मुझे याद है, फिर श्याम प्रभु ने बहुत एनकरेज किया कि नहीं, इसको जल्दी से प्रिंट करो, इसको ऐसे रखा मत। लगभग करते करते 2-2.5 साल बीत गए थे, तो उन्होंने बोला नहीं, जल्दी से इसको प्रिंट करो। तो वो उत्साह देने वाली बात, तो उन्होंने उतना उत्साह दिया। और फिर दीदी का भी सपोर्ट था इसमें। तो फिर ये ग्रंथ गुरुदेव की कृपा से प्रिंट हो गया। बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी इसमें, ऐसा नहीं है, पर ये गुरुपाद पद्म की वाणी है, शास्त्रों की वाणी है। वो कहते हैं जड़ दृष्टि से इसमें मिस्टेक्स कईयों को नजर आई या होंगी, जो भी है, पर गुरुदेव की दृष्टि तो वो गलतियों पे नहीं है, वो भावों के ऊपर है। पर ठीक है, गुरुपाद पद्म ऐसी कृपा करें कि कभी जीवन में मैं उनके हृदय के अनुरूप, जैसा वो चाहते हैं वैसी उनकी सेवा कर पाऊं। ये मेरी हमेशा एक प्रार्थना रहती है उनसे, कि वो अप्रसन्न ना हो मुझसे। मुझ में बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। मैं अयोग्य जीव हूँ, मायाबद्ध हूँ, और माया में लिप्त हूँ पूरी तरह से। फिर भी उसके बाद भी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे कहते हैं कि एक भगवान को कुछ भी अर्पित करते हैं ना, तो भगवान उसको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो तुलसी का पत्ता भी स्वीकार करते हैं। तो मेरे जैसा निकृष्ट जीव, जिसमें कोई योग्यता नहीं है, और हमेशा प्रयास करती हूँ कि गुरुदेव को समझ पाऊं, पर उतना हो नहीं पाता। तो मेरे बहुत सारे अनर्थ अपराध होंगे शायद। तो मेरी जो भी गलतियां हों, गुरुपाद पद्म उसको क्षमा करें, और मुझे हमेशा अपनी सेवा प्रदान करें। यही मेरी उनसे प्रार्थना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। फिर रमनी जी ने बहुत सुंदर रूप से अपने अनुभूतियों को गुरुदेव के लिए शेयर किया, विशेष करके कि किस तरह से उन्होंने ग्रंथ की सेवा की तात्पर्य क्या, शिक्षा क्या, कि मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, लेकिन गुरुदेव क्या करते हैं कि सेवा भी देते हैं और सेवा करने की शक्ति भी देते हैं। यही गुरुदेव की विशेषता है। जैसे अभी रमनी दीदी ने बताया कि गुरुदेव ने हमारे ऊपर इस तरह से कृपा करी, ये जो एक वैशिष्ट्य है, अभी यही बात पूर्व में चैतन्य प्रभु ने भी बतलाई कि गुरुदेव ने, जो गुरुदेव कृपा करते हैं वो लगता है सिर्फ मेरे ही ऊपर कर रहे हैं। जैसे जैसे जब भगवान श्री कृष्ण ने वंशी बजाई, तो जब वंशी बजाई तो समस्त गोपियां क्या सोच रही हैं, श्री कृष्ण ने मुझे ही बुलाया। यहां पर वही चीज है। अभी पूर्व वक्ता लोग जितने भी थे, मैंने जब भी श्रवण किया, उनका भी यही अनुभव कहता है कि किस तरह से कि गुरुदेव की जो कृपा है वो यही लगता है कि सिर्फ मेरे ऊपर ही हो रही, और किसी के ऊपर नहीं, मेरे ही गुरुदेव हैं। तो यहां से एक अनुभूति क्या मिलती है, एक, कि ये जो गुरुदेव हैं ये कोई साधारण नहीं। भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के जीवन चरित्र में भी यही दिखलाई देता कि जब भी वो, कोई भक्त ऐसा सोचता था कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो उसी को वो बुला लेते थे। वो ऐसे ही गुरुदेव के जीवन चरित्र में भी देखा जाता है। तो इस तरह से आपने जो इन अनुभूतियों को शेयर किया, वो अ, विशेष करके एक जो गुरुदेव के कृपा पात्र, प्रिय पात्र, क्योंकि गुरुदेव जिससे सेवा लेना चाहते हैं वही सेवा कर सकता है। नहीं तो लोग सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर गुरुदेव
उसको नहीं ले पाते क्योंकि वो जानते हैं, गुरुदेव हमसे बेहतर जानते हैं कि इसको किस तरह से भगवान की सेवा में लगानी है। और ऐसे ही गुरुपाद पद्म हम लोगों को मिले हैं, उनके श्री चरणों में बार बार यही प्रार्थना है कि ऐसे ही हम लोगों के ऊपर कृपा बनाए रखें। अगर ये गुरुदेव की इच्छा नहीं होती, उन्होंने सांसारिक दृष्टि से तो कुछ नहीं बोला ये करो, लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ समय में भारत भूमि में भी जब उनकी महिमा प्रकाशित हो जाएगी, तो जो लोग हैं, विशेष करके उन्होंने क्या किया है, अभी अपने आप को संकुचित करके रखा है, अभी अपने आप को कुछ जगहों पे प्रकाशित किया है, जैसे हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रवण करते हैं और बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं जिनके बारे में श्रवण करते हैं। भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने बहुत समय तक अपने आप को छुपा के रखा मथुरा में, और जब एक समय विदेश गई तो संपूर्ण पृथ्वी पर उन्होंने अपने आप को प्रकाशित कर दिया। उसी तरह से हमारे गुरुपाद पद्म हैं, इसलिए हम गुरुदेव की श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, ऐसा कब समय आएगा कि जब नित्य और निरंतर हम लोग आपकी ही महिमा का कीर्तन करते हुए, आपकी ही महिमा का गान करते हुए, और आंखों में अश्रु भर करके, और नित्य सदा सर्वदा आपकी ही द्वारा जो नित्य आपकी आराध्या है श्रीमती राधा रानी, जिस तरह से आप दर्शन कर पाते हैं, ऐसे ही आपके अनुगत्य में हम लोग भी कब सेवा कर पाएंगे। बस यही हम लोगों का गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना। और आप सब लोगों ने इतने सुंदर रूप से अपने अनुभवों को रखा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमने गुरुदेव से प्रार्थना की थी कि वो जूम पे आए, लास्ट हम क्लोज करना चाहते हैं, बट गुरुदेव अभी जहाँ पे हैं वहां पे थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वो हिल पे हैं, तो 10 तारीख तक वो वहां पे हैं। 10 तारीख के बाद वो किसी दिन हम लोगों से जुड़ेंगे। तो अभी हम लोग इसको अधिक समय नहीं चलाएंगे, तो हम लोग इसे 10 तारीख को क्लोज करेंगे। आज 8 तारीख है, कल और परसों, परसों मीन सैटरडे को लास्ट होगा। और गुरुदेव 11 में या 12 में यानी 10 तारीख के बाद जब भी आएंगे आएंगे तो हम आप लोग को इन्फॉर्म करेंगे, और आप लोग अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि कहते हैं कि साधु दर्शन ही एकमात्र। आपको मैं एक इतिहास याद दिलाना चाहता हूं, इतिहास क्या, सत्य घटना है कि जब राजा रहुगढ़ श्रीमद् भागवतम में आता है, श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद में है कि जब राजा रहुगढ़ ने भरत जी को कहा, जड़ भरत को, कि प्रभु आप मुझे अपनी महिमा बतलाइए, आप कौन हैं। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं जब जड़ भरत ने, तब रहुगढ़ महाराज ने एक बात कही थी, राजा रहुगढ़ ने, उन्होंने कहा था, ना अहम विशंके शुरराज वज्रा। कह रहे हैं कि ना मैं शुर यानी इंद्र के वज्र से डरता हूं। सुनो, बहुत गंभीर विचार है, इस बात को समझना चाहिए कि ऐसे जो आचार्य हैं, इनके लिए हमारे मन में किसी तरह का कोई संशय नहीं होना। इनकी महिमा कितनी है, इस बात को प्रकाशित कर रहे हैं यहां पर राजा रघुगढ़। राजा रघुगढ़ कहते हैं, ना अहम विशंके शुरराज वज्रा, मैं राजा इंद्र के वज्र से नहीं डरता। राजा इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं। सब लोग डर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं मैं नहीं डरता। कह रहे हैं, ना त्र्यक्ष शूलात ना यमस्य दंडात, ना शिव के त्रिशूल से डरता हूं, और ना ही मैं यम के दंड से डरता हूं, ना अग्नि से, ना चंद्रमा से, ना वायु से, कह रहे हैं ना ही किसी किसी विताप से डरता हूं, यहां तक कि ब्रह्म यानी जो ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र है भाई, उससे भी नहीं डरता। डरता हूं तो किससे, कि वैष्णव के चरणों में अपराध ना हो जाए, इसलिए कहीं आप कपिल भगवान ही तो नहीं है। इस तरह से तात्पर्य मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, हम लोग इस चीज को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम गुरुदेव को साधारण व्यक्ति समझ के कहीं कभी मजाक में ही
उनके चरणों में अपराध ना कर बैठे। गुरुपाद पद्म अपने शिष्य के अपराध को कभी नहीं लेते, लेकिन कृष्ण कभी छोड़ते नहीं हैं। इसलिए इस बात को आप समझ लीजिए, राजा रघुवर कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र से भी बढ़कर के क्या है, वैष्णव के चरणों में किया हुआ अपराध जाने अथवा अनजाने में संपूर्ण रूप से क्या करेगा, हमारी भक्ति को छुपा देगा। तो हम लोग कल पुनः मिलेंगे ठीक उसी समय 8:15 बजे, जैसा आज हम लोग मिले थे। तो हम कोशिश करेंगे 8:15 तक हम लोग आ जाएं। कल कौन बोलने वाला है ये कल डिसाइड हो जाएगा। और कल और परसों 2 दिन और हम लोग जूम पे आएंगे, उसके बाद एक दिन गुरुदेव आएंगे। जैसा होगा हम लोग इंफॉर्मेशन देंगे। हरे कृष्णा। आप सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण परा तेरी चरणों में जगा देना। चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नामो तेरा करुणा बरसाओ तो सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाओ तो हे नाथ जगाओ तो मेरी नाव भंवरे डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके उसे पार लगा देना। तुम सुख के सागर हो भक्ति के सहारे हो मेरे मन में समाये हो मुझे प्राणों से प्यारे हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। मितमाला जपूं तेरी मेरे दोष भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
मैं संत का सेवक हूँ, गुरु चरण का दास हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको